तो दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती। बस वो ही लेकर आया हूं और उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसी सिंघम पुलिस की, जो हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर इमरजेंसी में जीप लेकर घुस गई। राजस्थान में कोटा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो बाइक पर बैठे हुए वही कपल हैं जो अश्लील हरकतें कर रहे हैं और पुलिस अब उनके पीछे है। और ये भी बात करेंगे कि गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री कैसे एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, और साथ ही मोदी जी के बारे में भी खास कि अब मंगलसूत्र, मटन, मछली से होते हुए वो आखिर नल की टोटी तक कैसे आ गए। और उसी के साथ में बागेश्वर बाबा का भी जिक्र करेंगे कि जिनके तेवर, शैली सब के सब आखिर दुबई में जाकर बदल क्यों गए। और सबसे खतरनाक बात राहुल गांधी की। भाई साहब, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पूरे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया उसको धोने के अंदर लग गए हैं। और फिर विद्या बालन, आखिर उन्होंने ऐसा क्या मजाक कर दिया कि वो कुछ सियासी निशाना बन गया। और उसी के साथ में आखिर कंगना रनौत के बारे में कि कंगना रनौत को गो बैक के नारे, हिमाचल में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में गो बैक के नारे आखिर क्यों लग रहे हैं, और किसान मोदी जी का घेराव करने के लिए कहां पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋषिकेश की पुलिस की, जो कि फिल्मी पुलिस है, पूरी की पूरी फिल्मी पुलिस है। लगता है अपनी ये जो पुलिस है वो सिंघम और सिंघम 2 जैसी फिल्में काफी देख ली हैं और इसी की वजह से कुछ ज्यादा ही फिल्में हो गई हैं। यकीन नहीं होता तो आप ये वीडियो देखो। जीप हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर है और वो भी इमरजेंसी 3rd फ्लोर पे है। सोचो, 3rd फ्लोर पर ये पूरी की पूरी जीप लेकर चढ़ गए सिर्फ एक आरोपी को पकड़ने के लिए। एक कंपाउंडर नर्सिंग अधिकारी था सतीश कुमार, उस पर छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप एक महिला डॉक्टर ने लगाया था। और इस मामले में केस दर्ज होने के बावजूद आरोपी को गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जिसके चलते डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। और उसके बाद में जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए पहुंची तो साहब हॉस्पिटल के अंदर ही जीप लेके और पूरी की पूरी चढ़ गई। इस बारे में आपको क्या कहना है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं अपन कोटा की सड़कों की। राजस्थान का कोटा, जहां एक वीडियो मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सरेआम चलती बाइक पर कपल रोमांस करने का ये जो वीडियो है ये सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का लड़की को बाइक पर बैठा कर बाइक चलाता दिख रहा है और बीच सड़क में सरेआम अश्लील हरकतें करते हुए भी ये लोग दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं देश के गृह मंत्री पर। देश का गृह मंत्री अमित शाह आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। ओडिशा के अंदर ये भाषण दे रहे हैं। ओडिशा में आप विपक्षी पर कितना भी हमला करो, लेकिन वो हमला करने के लिए आप ये जो हथकंडे अपनाओगे वो ठीक नहीं है। अब क्योंकि तमिल हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, मतलब क्या है ये सब, भारतीय हैं सब के सब। कोई कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है, कोई कहीं भी जाकर रह सकता है। पूरा भारत है। आप विश्व गुरु बनने चले हो, अखंड भारत बनाने चले हो, तो फिर ये तमिल और ओडिशा और ये क्या है। मुझे बताओ ढेंकनाल वालों, ओडिशा पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? आखिर क्यों आप 2 राज्यों के बीच में खाई पैदा कर रहे हो? क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव खत्म हो चुके हैं, इसलिए आप इस तरह एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्यों के लिए आप भड़का रहे हो। कहीं तो बिना नफरत की बात कर लो साहब, कहीं तो मोहब्बत से बात कर लो। क्या सिर्फ चुनाव तक ही एक राज्य के लोग आपको अपने लगते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद में आप दूसरे राज्य में जाकर उन्हीं के लोगों के लिए आप लोगों के दिल में आप नफरत भरने लग जाते हैं? ये ठीक नहीं है। अगर ये बयान अगर मान लो कोई और देता तो क्या होता? इस बार ओडिशा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ओडिशा की ओडिया भाषा, ओडिया साहित्य, ओडिशा का गौरव और उत्कल भूमि के इतिहास के लिए चुनाव लड़ती। मुझे बताओ
ढेंकनाल वालों, ओडिशा पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? ये नवीन बाबू ने तमिल बाबुओं को हमारा ओडिशा का राजा बना दिया है। ये ओडिया के सम्मान का सवाल है। एक बार ये बीजेडी की सरकार उखाड़ कर फेंक दो, यहां पर इसी भूमि का धरती पुत्र, ओडिया भाषा बोलने वाला युवा मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी। अब ये देखो मोदी जी को, सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे आजकल पता नहीं इन्हें भाषण की स्क्रिप्ट कौन लिख के दे रहा है, या तो वो दुश्मनी निकाल रहा है या फिर इन्हें कोई स्क्रिप्ट दे ही नहीं रहा है। ये बिना स्क्रिप्ट के ये भाषा कुछ का कुछ बोल रहे हैं। बांसवाड़ा में आए थे, ये कांग्रेस मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे देगी, वहां से शुरू किया था, फिर पता नहीं, फिर कहते हैं कि आपकी भैंस खोलकर कांग्रेस ले जाएगी, फिर मटन मछली और जाने कहां कहां से होते हुए अब तो हद कर दी। अब तो ये कहते हैं कि कांग्रेस और सपा वाले टोटी खोल कर ले जाएंगे, नल की टोटी खोल कर ले जाएंगे। मोदी जी, आप वैसे ही 400 पार आ रहे हो, क्यों इस तरह के बयान देकर मजाक बनवा रहे हो? अरे लोग बाग सुन के हंसते हैं, आप समझो किसी बात को। और देश के प्रधानमंत्री की इस तरीके से अगर मान लो बेइज्जती हो, ये ठीक बात नहीं है। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे, और इसमें तो इनकी महारत है। मतलब आप जो बात कहते हो वो बड़ी अजीब सी लगती है। ये लोग आपके बैंक खाते बंद करा के उसमें से पैसा निकाल लेंगे, पैसा छीन लेंगे, घर की बिजली का कनेक्शन काट कर अंधेरा कर देंगे। मोदी पानी पहुंचा रहा है, ये आपके नल की टोटी खोल कर ले जाएंगे। अरे जनता कोई छोटे बच्चे थोड़ी है जिसे आप डरा रहे हैं, भूत आ जाएगा, बाबा काट खाएगा, हाबू उठा कर ले जाएगा। कुछ तो अच्छी ढंग की बात हो जिसको लगे कि हाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं बागेश्वर बाबा की। हाँ, वही बागेश्वर बाबा जो दिमाग पढ़ लेते थे, वही बागेश्वर बाबा जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और कई बार नफरती भाषण भी ये देते हैं। और देश में जो मुसलमानों को तुच्छ समझने वाले बागेश्वर बाबा अब ये दुबई पहुंच जाते हैं। जब दुबई एक इस्लामिक मुल्क है, यहाँ पर जाकर ये क्या कह रहे हैं देखिए। हम जो है आज दुबई आ गए हैं, बहुत अद्भुत जगह है। हमारी बहन जी पूनम बहन, हमारे प्रिय बड़े ही डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब और पवन आलूवालिया जी, हम सब लोग मिलकर अब जो है एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं, एयरपोर्ट से घर की तरफ जा रहे हैं जहाँ निवास है। अद्भुत जगह है, प्राकृतिक सुंदरता में कंस्ट्रक्शन की जो सुंदरता है वो अद्भुत है। यहाँ के लोग भी बहुत विनम्र हैं और अद्भुत सुरक्षित जगह है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित कंट्री है दुबई। यहाँ के लोगों की एक और सबसे बड़ी अद्भुत बात है कि सभी कल्चर का, सभी मजहब का स्वाभाविक रूप से सम्मान है। ये बड़ी अद्भुत बात है, वो भी दिल खोलकर। हम संपूर्ण यूएई दुबई में रहने वाले प्रियजन और इस राष्ट्र के लिए अपने हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि इस राष्ट्र का उत्थान हो गए, पूरे विश्व में ऐसे ही नाम रहे और इस राष्ट्र में शांति बनी रहे सदा। और हमेशा बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से यहाँ रहने वाले सभी लोग निरोगी सुरक्षित रहे। मतलब ये शान से बता रहे हैं कि दुबई में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। यही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि सबसे सुरक्षित देश दुबई है। तो क्या भैया भारत में सभी धर्मों का सम्मान नहीं किया जाता?
यहाँ आप खुद अगर नहीं करें सम्मान, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ की जनता सभी धर्मों का सम्मान, दूसरों के धर्मों का सम्मान करती है। ये नेता और कुछ बाबा लोग ये इस तरीके की बातें करते हैं, बाकी कोई बात नहीं करता। आप खुद अपने बयान सुनिए और फिर देखिए कि क्या आप दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। वहाँ पर तो जाकर आप शांति की प्रार्थना करते हैं, शांति, और उसको आप बहुत बड़ा बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि भाई दुबई जैसा कोई देश नहीं है, भारत जैसा भी कोई देश नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने इन दिनों, देखिए, मतलब राहुल गांधी को आप सुनिए, राहुल गांधी ने एक अलग ही एक रूप निकल के आया है। राहुल गांधी जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं और जिस तरीके से पीएम मोदी को वो अपने पिच पर खिला रहे हैं, मतलब कमाल है। यही नहीं, उन्हें तो हर जगह गोदी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की बैंड बजा के रखी हुई है, धज्जियां उड़ा दी हैं। मतलब जब वो बोलते हैं तो मीडिया की पूरी धज्जियां उड़ा दी हैं, मीडिया को सांप सूंघ जाता है। राहुल गांधी जी न्यूज़ मीडिया के चमचे और बाकी जितने भी ये जो गोदी मीडिया के चमचे हैं, उनको पटक पटक कर धो रहे हैं। आप देखिए और राहुल गांधी का ये भाषण सुनिए। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू हैं, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी, हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? अच्छा देखो, कन्हैया है यहाँ पे, अब कभी कभी मेरे से मिलने आता है। पर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे, भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? तो जब सारे मामले में राजनीतिक ही हो रखी है और सब राजनीतिक रंग में रंगे हुए हैं, तो अब ऐसा लगता है कि मान लो कोई कुछ भी कहे, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक से जुड़ जाता है। अब ये विद्या बालन का वीडियो आप देखिए, इन्होंने रील बनाई थी, रील बनाकर एक मजाकिया अंदाज के अंदर लगाया था, लेकिन ये रील इनकी वायरल हो गई एक्स पे और जाने कहाँ, और वो एक किसी पटकटाक्ष के रूप में वायरल हो रही है कि आखिर ये किसके बारे में कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि विद्या बालन ने तगड़ा पेल दिया। हेलो, हाँ, करे जाए बड़ा साफ सुथरा बात बताओ हमरा से। का हो? तू हमरा से कितना % प्यार करेलू? हाँ, हाँ, 72%। 72%? आई और 100% कहे ना हो? काहे कि 28% GST कटेला। अब बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत के भाषण तो खैर अब उनके बारे में क्या ही बात करें, उनके भाषण ऐसे हैं और उनके जो बयान हैं वो देखकर लगता है कि वो खुद तो हारेंगी, साथ में आसपास के 1-2 को और हरवा देंगी। अब देखिए, ये लोग
ये जो कंगना रनौत है ये जब हिमाचल के अंदर अपना प्रचार करने गई हैं और ये जो लोग दिख रहे हैं वीडियो के अंदर ये गो बैक के नारे लगा रहे हैं, कंगना रनौत गो बैक के नारे लगा रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। और अब आते हैं वाराणसी पे। जी हाँ, वाराणसी में मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वोटर कह रहे हैं और जिन्होंने वोट दिया है वो कह रहे हैं, या ये जो भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि वाराणसी के अंदर मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। जारी कर रखी है। अमित शाह वोट देंगे या यहाँ की जनता वोट देगी? मोदी जी चुनाव जीत नहीं रहे हैं, यहाँ अजय राय चुनाव जीतने जा रहे हैं और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। मोदी के सारे कार्यों को सुन लीजिए, मोदी जी के सारे झूठ को और जुमलों को काशी की जनता ने समझ लिया है। कल का रोड शो उनका फ्लॉप था, बाहरी लोग दिख रहे थे और प्रशासन के लोग दिख रहे थे। लोकल जनता का आदमी, बनारस का स्थानीय आदमी मुझे नहीं दिखा। क्या आपको ऐसा लगता है? वैसे मुश्किल है ये कहना कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। पीएम मोदी, आप सोच सकते हैं कि वाराणसी के अंदर, हालांकि दावा तो ये किया जा रहा है कि 10 लाख 11 लाख वोटों से जीतेंगे, लेकिन ये जो साहब जो दावा कर रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो अजय राज हैं वो जीत रहे हैं वाराणसी में। ये वाराणसी के ही लोग हैं। और अब बात करते हैं आखिर में किसानों की। किसान एक बार फिर से निकल पड़े हैं सड़कों पर और इस बार निकले हैं ये पटियाला के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा पटियाला में होने वाली है और ये सारे के सारे किसान जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पटियाला में जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनकी सभा में काले झंडे दिखाएंगे। हालांकि इनको अब देखते हैं कहाँ रोका जाता है, कौन रोकता है। पहले तो कीलें बिछाई थी, अब इनके रास्ते में कौन कीलें बिछाता है या कौन इनको गोलियां चलवाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये खबरें आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको हम लगातार रखेंगे और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।